छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। क्यों हारी, कैसे हारी, किसने हराया, इस पर आपने तमाम एनालिसिस देख लिए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर एक महिला कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है और कैसे 3 राज्यों में इस हार के पीछे भी इस महिला का ही सबसे बड़ा योगदान है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत। कांग्रेस पार्टी की लुटिया किस महिला ने डुबोई, ये हम आपको बताएं उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। इस बार भी वही हुआ। कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। राजस्थान का समझ आता है। राजस्थान के केस में आप कह सकते हैं कि यहां तो ये होना ही था, इसमें इतना बड़ा आश्चर्य क्यों। मध्य प्रदेश के केस में आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम कुछ महीनों में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी ओर खींचा, उसने चुनावों का मूड बदल दिया और बीजेपी चुनाव जीत गई। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी के पास कोई बड़ा क्षेत्रीय नेता नहीं था, बीजेपी के पास कोई लाडली बहना जैसी योजना भी वहां नहीं थी। फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे जीती? इसका एक ही जवाब है, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और पूरी कांग्रेस पार्टी हवा में थी, अति आत्मविश्वास से ग्रसित थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि मध्य प्रदेश वो जीत रहे हैं, राजस्थान वो जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ तो 100% वही जीत रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये अति आत्मविश्वास आया कहां से? कांग्रेस पार्टी हवा में क्यों रही? तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की ही एक नेता का हाथ है। जी हां, कांग्रेस पार्टी में एक महिला नेता ऐसी हैं जिन्होंने पार्टी को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि पार्टी ये भी भूल गई कि जमीन पर संगठन नाम की चीज भी कुछ होती है। सब कुछ हवाई नहीं चलता रहता। इस नेता का नाम है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की हेड हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। जब से सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की आईटी सेल हेड बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी देश का एक राजनीतिक संगठन कम एक डिजिटल मीडिया कंपनी ज्यादा बन गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने निस्संदेह कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर बढ़वाए होंगे, ट्विटर पर बहुत से फॉलोअर भी बढ़वाए होंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी को मुद्दों से हटाकर मीम पर लाकर खड़ा कर दिया। आप पिछले 1 साल का कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, उसका एनालिसिस करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मीम्स के सिवाय कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर और कुछ नहीं है। बहुत ही क्रिएटिव फोटो हैं, बहुत ही क्रिएटिव मीम्स हैं, बहुत ही क्रिएटिव वीडियो हैं, बहुत ही क्रिएटिव पंचलाइंस भी हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इन मीम्स के थ्रू सोशल मीडिया की जंग में कांग्रेस पार्टी को आगे तो किया, लेकिन पार्टी मुद्दों से या फिर कहें कि जमीनी मुद्दों से डाइवर्ट हो गई। एक भी मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जमीन में लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाई। क्यों सुप्रिया श्रीनेत भूल गई कि सोशल मीडिया पर मीम्स देखकर लोग वोटिंग नहीं करते, लोग वहां मजे लेते हैं, लोग एंजॉय करते हैं और वोटिंग जमीन के मुद्दों को देखकर ही करते हैं। भारत का मतदाता इतना परिपक्व तो है कि वो जानता है कि आप पीएम मोदी पर जो दिन भर मीम बना रहे हो, उनका जमीनी मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी सुप्रिया श्रीनेत के मीम जाल में फंस गई। मीम के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार चलने लगा, मीम के आधार पर बयानबाजी चलने लगी, मीम के आधार पर ही राहुल गांधी भी बोलने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी का वो पनौती वाला बयान है। इंडिया जब वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी तो कुछ फ्रस्ट्रेटेड वामपंथियों ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी वहां गए थे इसलिए मैच हार गए, मोदी पनौती हैं। बस सुप्रिया श्रीनेत को अपने मीम्स के लिए कंटेंट मिल गया। सुप्रिया ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी को पनौती बताते हुए तमाम मीम्स बनवाए, उन्हें वायरल कराया। इससे प्रभावित होकर राहुल गांधी ने भी एक रैली में पीएम मोदी को पनौती बोल दिया। अब राहुल गांधी ठहरे राहुल गांधी, उन्हें जो बताया गया, जो दिखाया गया, उन्होंने वो बोल दिया। लेकिन पीएम मोदी को पनौती बोलना कांग्रेस पार्टी पर बुरी तरह से बैकफायर कर गया। पूरे देश में राहुल गांधी की आलोचना हुई, पूरे देश में इसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। अब आप समझिए, आलोचना राहुल गांधी की हुई, कांग्रेस पार्टी की हुई, लेकिन इसकी शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर से की थी। इस चक्कर में चुनावों के अंतिम दिनों में पूरी डिबेट पनौती पर शिफ्ट हो गई, जिसमें कांग्रेस
बुरी तरह से बैकफुट पर चली गई। इसी तरह से अडानी के केस को ले लीजिए। अडानी और पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस ने सैकड़ों मीम बनाए, लेकिन हकीकत में सुप्रीम कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। एक भी आरोप अडानी पर नहीं टिका। तो कांग्रेस पार्टी ये समझ ही नहीं पाई कि भारत का मतदाता मूर्ख नहीं है जो आपके मीम के मायाजाल में फंसकर आपको वोट दे देगा। यही मीम का मायाजाल, सोशल मीडिया की हवाबाजी, कांग्रेस समर्थित यूट्यूबर से फर्जी माहौल बनवाना कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही सुप्रिया श्रीनेत ये जानकर नहीं कर रही हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आज मीम पार्टी बना दिया है। और मीम पार्टी चुनाव नहीं जीतती, बल्कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहती है। इसलिए कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सुप्रिया श्रीनेत है। कांग्रेस की हार को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? सुप्रिया श्रीनेत को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।